सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, देखा आराधना क्या कह रहा था मैं? दीदी घर पर ही और मार्केट ही गई थी, इसलिए इतनी जल्दी इधर आ गई। आ गए आप दोनों? जी। माधव, तुमने हमें फोन किया था ना, कोई खास बात करनी थी? दरअसल दीदी, आराधना को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि आप कहीं दूर गई हैं। नहीं, हम तो मार्केट ही गए थे। वो क्या है ना, लंदन में भारत जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, इसलिए हमने कुछ सामान ऑर्डर किए थे। साबूदाना, पोहा, उपमा, जो झटपट गर्म पानी डालने से बन जाए। कल आर्यन का फोन आया था, कह रहा था मम्मा यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, ये सारा सामान भिजवा दो ना। इसलिए आज रात ही हम चले गए सामान खरीदने। अब कल सुबह ये सब पैक करके हम आर्यन को भिजवा देंगे। बिल्कुल सही किया आपने दीदी, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे भी वो फोन कर सकता है। अरे तुझे बाद में फोन कर लेंगे, पहले सबको भूख लगी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, भूख लगी है। जी दादी, हम फ्रेश होके आते हैं, साथ में खाना खाएंगे। पता नहीं इतनी देर तक कहाँ रहते हैं, कोई समय पे आता नहीं। मेनका दीदी, माफ कीजिएगा लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? मैंने खुद आपको फोन पर ना किसी से बात करते हुए सुना था, और आप उन्हें कह भी रही थी कि घर पे फोन ना करें। साहब जी को लग रहा है कि शायद मेरी कोई गलत फहमी है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक तरफा बात सुनी है। लेकिन मैंने आपको खुद देखा था, आप बाजार में नहीं बल्कि शहर के बाहर वाले रिंग रोड के इलाके में कहीं गई थी, और मैं आपके पीछे ही थी। लेकिन फिर मैं रास्ता भटक गई और आपसे बात ही नहीं कर पाई। आप किसी मुसीबत में हो क्या? कुछ परेशानी है आपको? या फिर इस घर में आपको कोई परेशान कर रहा है? तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैंने क्या किया है? या कहीं प्रशांत जी ने दोबारा कुछ किया है और आप साहब जी को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए आप उन्हें बता नहीं रही हैं? आराधना, जब मैंने कोई सवाल नहीं पूछा दीदी से तो तुम क्यों पूछ रही हो? शायद तुमने किसी और को देख लिया हो और तुम्हें लगा कि मेनका दीदी है। जब हम घर पहुंचे तो दीदी घर पे थी, मैंने बात की थी उनसे फोन पे, बताया था तुम्हें। फिर ऐसे बचाना क्यों, सवाल क्यों कर रही हो तुम? हम सभी के बीच में विश्वास की कमी और चुप्पी की वजह से ही पिछले कुछ महीनों में बहुत गलतफहमियां और दिक्कतें पैदा हुई है, जिसका फायदा बाहर वालों को बहुत ज्यादा मिला है। और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती हूँ, तभी आपसे सबके सामने ये सवाल कर रही हूँ। हो सकता है शायद मैं चीजें समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे सच में आपकी फिक्र हो रही है। क्या आपको फिर से कोई मजबूर कर रहा है चुप रहने के लिए? आराधना, बस बात इधर ही खत्म करो। माधव, एक मिनट बेटा, आराधना को अपनी बात तो पूरी करने दो। उसने कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा, इसलिए वो ये सब कह रही है ना। अब मुझे भी जानना है कि आखिर बात है क्या। या फिर बाहर का कोई नहीं है, प्रशांत जी ने ही कुछ किया है क्या? बस आराधना, बस। औहदे और उम्र दोनों में तुम हमसे बहुत छोटी हो, इसलिए अगली बार जब भी तुम हमसे बात करोगे ना, तो सोच समझ कर बात किया करो। देखो आराधना, हम समझते हैं, हमें लेकर तुम बहुत परेशान हो,
इसलिए सवाल पे सवाल किए जा रही हो तुम। हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज पूरे परिवार के सामने जवाब देने के लिए तुमने मजबूर किया। हम जवाब देंगे। तो सच बात तो यह है कि हाँ, हमने झूठ बोला। पूरी तरह से हमने सच नहीं बोला है। हाँ, हम मार्केट नहीं गए थे, बल्कि रिंग रोड वाले उसी एरिया में गए थे जहां आराधना ने हमें देखा था। लेकिन ये बात हम तुम सबसे छुपाना चाहते थे। आराधना बिल्कुल सही कह रही थी। तुमने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हम किसी आदमी से ये कह रहे थे कि दोबारा हमें फोन मत करो। वो इसलिए क्योंकि हम पूरे परिवार को एक सरप्राइज देना चाहते थे। एक ऐसी बात थी जो तुम सबसे छुपाना चाहते थे। कल विनायक 6 महीने का होने जा रहा है, इसलिए हमने विनायक के अन्नप्रश्न की रस्म रखी है। दादी, आपको याद है ना, उसी एरिया में एक बहुत ही मशहूर, काबिल और बुजुर्ग बुनकर है, घनश्याम दास। उसकी कारीगरी से पूरा भारत परिचित है। विनायक के लिए सोने के तार वाला एक सूट हम उससे बनवाना चाहते थे। बस उसके अन्नप्रश्न के रस्म में इस बुआ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से पहले उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने उससे ये कहा कि हम उसे ज्यादा पैसे दे देंगे, तब वो ये सूट बनाने के लिए तैयार हो गया। अरे, वो इस घर का पहला वारिस है, हमारा राजकुमार है वो। ऐसे ही कोई साधारण कपड़े का सूट थोड़ी ना पहनेगा हमारा विनायक। भारद्वाज खानदान की अगली पीढ़ी का पहला वारिस है वो। असली सोना पहनेगा, है ना आराधना? बिल्कुल सही कहा मेनका तुमने। लेकिन इस आराधना की वजह से कि वो लोगों का इतना ख्याल रखती है, हमारा ये सरप्राइज ही उसने बर्बाद कर दिया। देखिए दीदी, जो आपने विनायक के लिए किया वो तो आपका बड़ापन है, और आराधना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन क्या करें, पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में ऐसी चीजें हुई हैं कि सब लोग ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। बहरहाल मैं आराधना की तरफ से आपसे और सबसे माफी मांगना चाहूंगा। अरे नहीं माधव, सॉरी दीदी जी। कोई बात नहीं, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। चलो अब इन बातों को छोड़ते हैं और कल की रस्म की तैयारियां शुरू करते हैं। अरे खाना दो, भूख लग रही है हमें। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।